हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचला एजुकेशन। तो कुछ दिनों से आप लोगों में से कई लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो आने वाला एसएससी सीजीएल या दूसरे एग्जाम्स है 2023 में, क्या वो सीईटी के थ्रू होंगे या एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। और ये जो आपका कंसर्न है ना, ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि जब हम एसएससी के एग्जाम को देखते हैं तो एसएससी के एग्जाम्स बड़ी जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं, टाइमली एग्जाम हो रहे हैं और टाइम पे रिजल्ट भी आ रहा है और ज्वाइनिंग भी अब टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एसएससी ने खुद ने लेने से अब मना कर दिया है। अब ये आपका यूजर डिपार्टमेंट ही लेगा। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम का जो टाइम पीरियड होता था वो बहुत कम होता जा रहा है और ये हमारे लिए अच्छा है। जितनी जल्दी हमारा एग्जाम खत्म होगा उतनी जल्दी हमारी ज्वाइनिंग आएगी, उतनी जल्दी हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे हमारे ज़माने में जब एग्जाम्स बहुत डिले होती थी, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चलती थी ना, तो हम लोग ऐसे ही तय करते थे कि यार 6 महीने एग्जाम लेट हो गई है, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से हमारा 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो एक्चुअल में वो नुकसान ही होता है ना। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो फाइनल ज्वाइनिंग अगर आपकी डिले हो रही है तो मंथली आपका उस समय का 50,000 रुपये आज तो आपका 80,000 रुपये हो गया है पर मंथ सैलरी, तो उतना नुकसान आपका होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा जेन्युइन है, मैं आप इस बारे में बात करूंगा और आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा कि सीईटी एग्जाम क्या अगले साल होगा, अगर होगा तो जो एसएससी का एग्जाम है सीईटी के थ्रू होगा या फिर एसएससी कंडक्ट करवाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेवलपमेंट बताता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है। ये कहानी शुरू हुई है जो बजट आया था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 2020 वाला, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम एक ऐसी एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें आप 3 एग्जाम्स को अलग अलग, एक तो रेलवेज हो गया, दूसरा एसएससी हो गया, तीसरा बैंकिंग हो गया, इन तीनों एग्जाम्स को हम मर्ज करके एक कॉमन एग्जाम करवाएंगे जिसका हम नाम देंगे सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हुआ क्या, केवल अनाउंस ही गवर्नमेंट ने किया, इसके साथ में बहुत सारी ऐसी बातें अनाउंस की थी जो कि प्रैक्टिकली उस समय पे इम्पॉसिबल लग रही थी। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि सीईटी जो एग्जाम होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, यानी कि भारत के हर जिले में होगी, ताकि जो गांव के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, उनको दूर दूर ना जाना पड़े एग्जाम देने के लिए। दूसरी बात, ये एग्जाम जो होगी 12 रीजनल लैंग्वेजेस में होगी, यानी कि ये एग्जाम बंगाली में भी होगी, गुजराती में भी होगी, मराठी में भी होगी, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तीसरा, 1,000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स खोले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, अलग अलग समय पे जो डीओपीटी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया, 3 बार इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि एक बार सबसे पहले इन्होंने किया था 2020 में, इन्होंने कहा था कि हम 2021 से, मतलब कि स्टार्टिंग जनवरी 2021 से हम एग्जाम लेना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके बाद भी क्या होता है, 14 मई को 2021 को एक जो आईएएस ऑफिसर है मिश्र, संजीव कुमार मिश्र, उनको एज ए एग्जाम कंट्रोलर इन्होंने अपॉइंट किया कि अब आप देखेंगे एग्जाम कैसे कंडक्ट करवानी है। केवल अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी भी हमको नहीं पता है कि कौन सी बिल्डिंग में ऑफिस चल रहा है या वेबसाइट क्या है एनआरए सीईटी की, कुछ भी नहीं है। उसके बाद में एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि सितंबर 2021 से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, वो भी गवर्नमेंट नहीं करवा पाई। एक और बार फिर अनाउंसमेंट हुआ कि अर्ली 2022, ऐसा लिखा था, अर्ली 2022 से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो भी नहीं हुआ। तो बेसिकली गवर्नमेंट हर बार तारीखें दे रही है सीईटी कंडक्ट करवाने की, लेकिन नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि 2023 में क्या होगा, क्या 2023 में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं उसको आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ कि क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप देखोगे ना एसएससी का विधान से, तो एसएससी बहुत सही चल रहा है, बहुत टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और अगर आप एसएससी को मर्ज कर दोगे सीईटी में तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेलवे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। रेलवे का जो एग्जाम होता है ना वो 2 महीने 3 महीने चलता है। क्यों? क्योंकि 1-1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 1.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सीईटी को आप मर्ज करोगे, रेलवेज और बैंकिंग को रेलवेज को सीईटी में, तो एग्जाम तो एक ही हो रहा है और वो लंबा चलेगा, 1.5 महीना 2 महीना। तो एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे इससे हैम्पर होने वाले हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता दूं, अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी होने वाला है ना, 2022 वाला। ये एग्जाम कब है, अभी 17 और 18 तारीख को, 17 नवंबर और 18 नवंबर, 2 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है। टियर 1 प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ पर 2 दिन में प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो रहा है, मतलब कितनी स्पीड में एग्जाम हो गया। और अगर आप इसको सीईटी के थ्रू लोगे तो ये एग्जाम 1.5 महीने तक चलता रहेगा, मतलब 1.5 महीने सीईटी चलेगा, फिर सीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ये कट ऑफ क्लियर होगा। तो ये बड़ा नुकसानदायक है। जैसे अब सीपीओ की अगर आप बात करो तो सीपीओ का एग्जाम भी जो है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 3 दिन में एग्जाम खत्म हो रहा है। अगर अपन सीजीएल की बात भी करें, एसएससी सीजीएल 2023 या 22 वाला एग्जाम, वो भी बहुत लंबा नहीं चलता, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं 8 से 10 लाख, 15 लाख, जितने बैठते हैं वो बच्चे कम ही बैठते हैं। तो 10, 12, 15 दिन में एसएससी एग्जाम्स खत्म कर देता है। तो जो सीईटी 2023 की जो बात चल रही है ना कि होगा या नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि होगा,
क्योंकि अगर ये होता है तो एसएससी और बैंकिंग ये दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं ना, ये इसमें डूब जाएंगे। इनको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये अपने एग्जाम जो है बड़ी टाइमली कंडक्ट करवा रहे हैं, टाइम टू टाइम हो रहा है, इसमें रिजल्ट्स भी टाइमली आ रहा है। अगर सीईटी होता तो सीईटी बहुत लंबा चलने वाला है और ऐसे एग्जाम्स की वजह से इन दोनों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे हालांकि गवर्नमेंट की कोई तैयारी भी नहीं दिखती है, मुझे ये लगता है कि सरकार की कोई अपने स्तर पर कोई तैयारी है कि हम सीईटी कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट है उस एग्जाम में। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है, तो 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर बहुत बड़ा संख्या है। 750 के आसपास लगभग कुछ जिले हैं इस देश में, तो जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे ज़्यादा सेंटर खोलने की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, अनाउंसमेंट है, और ये पूरे करने में समय लगेगा, है ना। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि साल में 2 बार सीईटी होगी, तो सीईटी एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाना, अगर एग्जाम ही अगर 1.5 महीना 2 महीना चल रही है, तो 2 बार कंडक्ट करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप लोग एक्ट करना। जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि हमको अब हम क्या करें, अब हम तैयारी कैसे करें। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग एसएससी सीजीएल की एसएससी के पैटर्न के बेसिस पे ही तैयारी करो, उससे आप डाइवर्ट मत होना, ठीक है। क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी ये है 99% की एसएससी के एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, और इनके अगर सीईटी आता है तो हमारी डिमांड ये होना चाहिए, हमारी डिमांड ये रहेगी कि एग्जाम जो है वो कम समय में खत्म हो, मतलब 12-15 दिन में आपका टीयर 1 जो अभी खत्म होता है, सीईटी के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर सीईटी 1.5 महीना 2 महीना चलता है तो हमारा एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी अच्छा काम कर रहा है, टाइमली एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। अगर सीईटी होता है तो सारे एग्जाम्स डिले होंगे। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताई ये बात कि एग्जाम डिले होने का मतलब ये है कि रिजल्ट डिले होना, और रिजल्ट डिले होने का मतलब है आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिले होना, और ज्वाइनिंग डिले होने का मतलब है कि पर मंथ जो सैलरी आपको मिल सकती थी वो डिले हो गई। 70,000 80,000 महीना, और 6 महीना भी एग्जाम डिले होती है ना, तो कितने हो गए, 4,80,000 रुपये का नुकसान आपको हुआ अगर 6 महीने एग्जाम डिले हुई है। तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो एग्जाम ऑलरेडी अच्छी तरह से कंडक्ट हो रही है उसको उस तरह से देना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब जो एग्जाम्स हैं एसएससी की, वो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि एसएससी टाइमली एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहा है। एसएससी सीजीएल का जो अपना नोटिस है वो 10 सितंबर को आने वाला है, और मुझे ऐसे उम्मीद है कि 10 दिसंबर के आसपास, मतलब वहाँ से आपको लगभग 3 महीने 90 दिन मिलेंगे, 10 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग प्रिपरेशन करो, जो आगे आने वाली एग्जाम्स एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप लोग एसएससी के पैटर्न पे ही स्टिक रहो, इससे बाहर मत जाओ, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो, क्योंकि अनुमान ये है कि एसएससी के एग्जाम्स एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। और एग्जाम बहुत अच्छी है एसएससी की, सबसे अच्छी बात है कि अगर वैकेंसी जो है वो मास स्केल पे आ रही है, अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है। इस बार भी 15 से 20 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, और वैसे ही यही ट्रेंड आप आने वाले समय में देखोगे 2023 में भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग इसको इलेक्शन से जोड़ के भी देख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकार इसलिए ज़्यादा एक्टिव हो गई क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं हमें क्या मतलब है, हमारा पर्पज़ क्या, हमें एग्जाम कंडक्ट करना है, एग्जाम देना है, और जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाना है। जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, जो भी आपका सपना है बनने का, वो आपको बनना है। तो आपको जो तरीका ठीक लगता हो, एग्जाम की तैयारी अगर अभी से कर सकते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, और कैसे भी करके एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर करो। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम जब भी तैयारी करते हो आपका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, टॉप 100 में रैंक लगानी है। किसी भी कीमत पे आपकी रैंक है वो टॉप 100 में आना ही चाहिए, तब जा करके आपको आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो मिलेगी, और आपको जो पोस्टिंग है वो भी आपको पसंद की जगह मिलेगी। ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये जो डाउट था बहुत सारे बच्चों का यार कि सीईटी सर क्या होगा, सीईटी अगले साल होगा या नहीं होगा, स्पेशली वो बच्चे तो जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए तो सीईटी मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि कोई तैयारी गवर्नमेंट की दिखती नहीं है। यहाँ पर ना ही कोई सिलेबस है, ना कोई करिकुलम है, ना कोई ये पता चल रहा है कि कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ भी क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, केवल अनाउंसमेंट आ जाता है कि एग्जाम ले लेंगे, एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप यही करो कि एसएससी के एग्जाम्स पे स्टिक रहो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इस ट्रैप से भी फंसना। आप देखोगे जब गवर्नमेंट ने अपना सीईटी अनाउंस किया था, कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने सीईटी के कोर्स लॉन्च कर दिए थे, और कई सारे यूट्यूब के चैनल्स ने इन कोर्स को प्रमोट भी किया था। और मैं आपको तब भी बोल रहा था कि देखो ये फ्रॉड है, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम मालूम ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, किसी को पता ही नहीं कि क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कोर्स कैसे आ सकता है एडवांस में। तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें फंसे भी थे, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था। मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि हमने इसका कोर्स खरीद लिया है लेकिन एग्जाम तो हो नहीं रही है।
तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना काम किया करो। जो एग्ज़ाम ही नहीं हो रही है उसका कोर्स कैसे लॉन्च हो सकता है? एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं आया, उसका पैटर्न नहीं आया, उसके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, तो आप कैसे पहले से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? और कोशिश करो एसएससी का जो पैटर्न है उस पे फिक्स रहो। एसएससी सीजीएल की तैयारी करो अच्छे से, उसके जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं आजकल सीएचएसएल में भी सिमिलर पैटर्न आ रहा है। इवन एसएससी एमटीएस जो कि 10th लेवल की एग्जाम होती है उसके अंदर भी एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो आपसे ये कहूँगा सीजीएल के पुराने क्वेश्चंस निकालो अच्छे से, उनको ही तैयार करो, उनके अच्छे से प्रिपरेशन करो, यही सबसे बढ़िया तरीका है। और एसएससी के एग्जाम 99% प्रोबेबिलिटी है कि एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा आने वाले समय में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, और इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।